इंटीग्रेशन के लिए कम से कम 20 से 25-30 नंबर का वेटेज पेपर में रखता है। आईआईटीज में, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। इसका सिलेबस चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे स्टेट लेवल बोर्ड हो, लगभग पूरे इंडिया में एक फिक्स सिलेबस पे ही ज़्यादातर काम होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे यहाँ दो पार्ट में डिवाइड है, इनडेफिनिट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो या बोर्ड स्टेट पेपर हो, हम लोग ये जो टॉपिक है सीरीज 1 में आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज 1 है हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन टॉपिक इतना बड़ा है कि आप ऐसे मान के चलिए कि अगर हम बोर्ड पेपर की बात करें तो ये अकेले कम से कम 20 से 25-30 नंबर का वेटेज पेपर में रखता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन टॉपिक है ये अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग सब टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ क्लास 12 में पढ़ाया जाता है और ये अप टू लेके मतलब आईआईटीज़ में या कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। तो क्लास की वीडियो को ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बोर करते हुए हम अपने मेनली टॉपिक पे आते हैं, इंटीग्रेशन। और हमें समझना है कि हमारे क्लास 12 का जो सिलेबस है, देखिए क्लास 12 का सिलेबस चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे स्टेट लेवल बोर्ड हो, लगभग पूरे इंडिया में एक फिक्स सिलेबस पे ही ज़्यादातर काम होता है। तो उस सिलेबस के हिसाब से इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे यहाँ दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं, देखो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं इनडेफिनिट और एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट। ठीक है, अब इनडेफिनिट जहां पे लिमिट फिक्स्ड ना हो और जहां पे लिमिट फिक्स्ड ना हो, और यहां पे लिमिट क्या होती है, फिक्स्ड। ये मेजर डिवीजन है। बाकी अभी हम क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस चीज को हम आपको डिटेल में समझाते चलेंगे। बाकी अगर हम इसमें बात करें इनडेफिनिट में, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। दूसरे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये जो एक पोर्शन है इंटीग्रेशन का, ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसके सब पार्ट्स हैं। इसमें लेट करना सीखेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे, इसमें लीनियर बाय क्वाड्रेटिक केस पढ़ेंगे, इसमें वैरायटी ऑफ केसेस हम लोग देखते हैं। ये पार्ट सबसे बड़ा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, और सम स्पेशल केसेस हैं जो हम लोग अपने कैटेगरी में दिखाते हैं। तो ये सारा पार्ट इनडेफिनिट में आता है। ठीक है, इसके अलावा ये मैं आपको एक जनरल ब्रीफिंग दे रहा हूं। इनडेफिनिट में सब आएगा, इसके अलावा इसमें एक चीज जुड़ती है प्रॉपर्टी, जो इसको बहुत खास बना देती है। इंटीग्रेशन की 8 प्रॉपर्टीज हैं जिस प्रॉपर्टी के आधार पे हम क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के अपने पहले सीरीज में हम लोग अपने सीरीज में हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो है टाइम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक सीरीज आपको एक टॉपिक अच्छे से, 1-2 टॉपिक अच्छे से समझाएगी।
ताकि छोटे छोटे वीडियोस आपके दिमाग में छोटे छोटे आइडियाज दे सकें। ठीक, और हर वीडियो के एंड में हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहली हमारे लिए जो ब्रीफिंग की बात है इसको आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, बाकी मैं इसको और डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए तो चलिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। मेनली इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड व्हाई इट इज वेरी यूजफुल। तो इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन मैं आपको बड़ी सिंपल चीजों में एक चीज समझाता हूं। ठीक है, एक चीज हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? कोई लीनियर हो सकता है, कोई लीनियर, कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी तरह का फंक्शन हो सकता है। फंक्शन बेसिकली जिसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ आते हों, जैसे हमने लिखा y = x+5, जहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ हो। ठीक, सिंपल सा एक फंक्शन होता है, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हम क्लास कह सकते हो कि सबसे बड़ी चीज है। इस चीज को हम लोग पढ़ तो क्लास 6-7 से रहे हैं जब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया, पर 11th में आके हमने चीज सीखी थी कि भाई जब हम किसी चीज को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में ब्रेक करते हैं, बस उसके अंतर्गत ही हम उसको फंक्शन मान लेते हैं। वैसे फंक्शन की डेफिनेशन काफी वाइड है और इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। अगर हम सेट के आधार पे मेन फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएं तो उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहां पे आपको सिर्फ समझना है जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक नॉन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो अगर फंक्शन है, फंक्शन से फंक्शन हमने क्या बनाया? ग्राफ बना दिया। एक हमने ग्राफ बनाया, एग्जाम्पल लिया ax² + bx + c, ये भी क्या है? एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? एक पैराबोला बनता है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भाई आपने इसका ग्राफ बना लिया, अब फंक्शन से डेरिवेटिव पता करना है। फंक्शन से हमें क्या पता करना है? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन तो आपने लिखा, डेरिवेटिव आप सबने पढ़ा कि हम इसको भाई dy/dx के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन सीरीज में इसको बताया गया है और मैं एक बार वापस अभी सीरीज जब डिफरेंशिएशन चलाऊंगा तो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब फंक्शन से आपने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को मैं सिंपल फॉर्म में बता दूं क्या होता है। किसी कर्व में किसी गिवन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कर्व के गिवन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं तो टेंजेंट के स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। याद कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। टेंजेंट का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के स्लोप को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। जो हम लोग dy/dx लिखते हैं मैथ्स में, इस चीज को देने वाले लेबनिज थे और इन्होंने ये पता लगाया कि किसी दिए हुए कर्व, ये कर्व है,
किसी गिवन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकालते हैं तो उस टेंजेंट के स्लोप, ये जो स्लोप है वो हर चीज बता देगा, और इसी के स्लोप को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। तो फंक्शन से डेरिवेटिव निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो जहां पे TION आ जाए मतलब प्रोसेस हो रहा है। तो फंक्शन से, फंक्शन क्या करता है? एक कर्व बना देता है। फंक्शन का काम है कर्व बनाना। अब उस कर्व पे हमने क्या किया? गिवन पॉइंट बनाया। गिवन पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, ठीक है। और जब टेंजेंट और टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कहलाता है डेरिवेटिव। जब हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की सीरीज चलाएंगे तो मैं आपको वापस इस चीज को बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अब क्या है, जब हमें डेरिवेटिव अगर गिवन हो, अगर यहां फंक्शन और डेरिवेटिव से फंक्शन वापस पता करना हो, इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। समझना, ये बहुत लंबा खेल है। फंक्शन मतलब एक कर्व, कर्व मतलब गिवन पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट आपने बनाया, उसके स्लोप को पता करना है। स्लोप आपको दो चीज देता है, स्लोप आपको मैथ्स में मैग्नीट्यूड बताएगा, और स्लोप ही है जो आपको डायरेक्शन बताएगा कि कौन सा कर्व किधर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो आपने डेरिवेटिव पता कर लिया। इस प्रोसेस को मतलब, तो हमने इसको डिफरेंशिएशन कह दिया। अब अगर डिफरेंशिएशन से हम फंक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे, किधर की तरफ मूव ऑन करेंगे? डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ मूव ऑन किया हमने, मतलब वापस गए। वापस जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसीलिए फंक्शन का एक दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? वापस फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, तो इंटीग्रेशन में हमने क्या चीज पढ़ी, उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा इंटीग्रेशन क्या है? ये एक रिवर्स प्रोसेस है, जहां पे आपको एक गिवन टेंजेंट गिवन होगा गिवन पॉइंट पे, और आपको कर्व बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ, इसीलिए इसका काम है एरिया फाइंड करने का। तो डेरिवेटिव, सिंपल शब्दों में कहें तो डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने के प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन में मैं आपको यहां पे कुछ चीजें दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये किताब है, आपके एनसीईआरटी की किताब में भी ये चीज़ है। हम आपको यहाँ पे सिंबल्स बताएंगे, ठीक है, और चीज़ें समझाएंगे भी आपको। जैसे कि ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल इस तरह, ये सिंबल शो करता है इंटीग्रेशन को। किसको शो करता है? इंटीग्रेशन को। और ये जो आप इसके अंदर fx लिखा जाता है, ये एक्चुअल में डेरिवेटिव होता है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव से क्या निकालना होता है? फंक्शन होता है। और ये जो dx होता है, ये बताता है कि आपका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये जो साइन है,
ये जो साइन है आपने लिखा है ऐसे fx dx, ये साइन बताएगा इंटीग्रेशन को, ये बताएगा कौन सा डेरिवेटिव है और किसके टर्म्स में ये डिफरेंशिएट हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में, अब fx जो दे रखा है, ठीक है, होता तो डेरिवेटिव है लेकिन इसको इंटीग्रेशन में एक दूसरे नाम से जानते हैं, इंटीग्रैंड, और जहां पे x लिखा होता है इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अब हम लोग अभी ये सीखेंगे कि c का यूज कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, इट इज ओनली अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव से फंक्शन निकालते हैं। तो आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं और आपको बता दे रहा हूं। इस फॉर्मूले को आप या तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो और नहीं है तो इसको यहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आगे जितने भी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा वो यही फॉर्मूले से समझाऊंगा। ठीक है, यहां से हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। ये फॉर्मूला है, मैं दो आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। आराम से वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना।